अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। नाजरीन, आप लोगों की नज़र से पिछले दिनों रिजवाना का केस गुजरा और आज अंदलीब फातिमा का केस सामने आ गया। इस तरह के कितने केसेस रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं जो कि मंजर आम पर ही नहीं आते। जो केस मंजर आम पर नहीं आते उसकी वजह ये होती है कि या तो जिन बच्चों के साथ या जिन इलाकों में वो केस या वाक़या रूनुमा होता है वहाँ पर लोगों की अप्रोच नहीं होती। लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तशद्दुद के हवाले से कौन सा जो एक्ट है, कानून उनको क्या मदद दे सकता है। अगर वो थाने में जाएंगे तो पुलिस वाले किस तरह से बिहेव करेंगे उनके साथ। हमारा सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो हमारे इदारे हैं, सबसे पहले पुलिस आती है। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आता है तो पुलिस का रवैया जो होता है वो विक्टिम के साथ वैसा नहीं होता है जिस तरह का होना चाहिए। पुलिस हमेशा पावर शो को जो है वो उसकी मदद करना ज़्यादा पसंद करती है। गरीब गरीब ही रह जाता है। कानून जो है हमारे मुल्क में वैसे ही कानून का कोई नाम नहीं है। जंगल का कानून बना हुआ है। आइन की बात कर लें, कानून की बात कर लें, कहाँ कानून नज़र आता है। अमीर के साथ मसला हो जाए तो अदालत रात के 12 बजे भी खुलती है और गरीब के साथ मसला हो जाए तो मजिस्ट्रेट ऑफिस आना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इतनी गर्मी में क्यों आए जी, एसी वाली कार से उतरेगा तो उसका रंग काला हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर जो वह नज़र रखते हैं, वो मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं वकास जावेद, जिन्होंने अंदलीब का और रिजवाना जैसे बहुत सारे केसेस को डील किया है। किस तरह से लोग इनसे रब्ता करते हैं, कौन कौन से मसाइल आते हैं, और जो अंदलीब का केस है ख़ास तौर पर उसमें कौन कौन सी ऐसी दफ़ात शामिल की गई हैं जो उस पीरनी औरत को जेल की सलाखों तक पहुँचा सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं वकास जावेद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकास साहब, अंदलीब का केस आप लोगों के सामने आया, आप लोगों मीडिया पर लेकर आए। बताइएगा इन लोगों ने आप लोगों से अप्रोच किस तरह से किया और क्या क्या ऐसी दफ़ात आप लोगों ने इस केस में शामिल की हैं कि जिससे इनका केस मजबूत हो सकता है, और पुलिस का रवैया क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले आवाज़ उठाई गई थी जस्टिस फॉर अंदलीब रिजवाना, और उसके बाद उसमें भी मेरी टीम ने काफ़ी हद तक काम किया था। बीइंग अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मैंने अपनी टीम को वहाँ पे डिप्लॉय किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम फ्रंट पे आके काम करते हैं, कुछ में हम बैक पे रहते हैं। लेकिन अंदलीब का केस ऐसा था कि इन्होंने मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया, तो इस वजह से मुझे खुद यहाँ पे सामने आके काम करना पड़ा। अंदलीब का केस जो है ये रिजवाना के केस से थोड़ा डिफरेंट है। अब अंदलीब रिजवाना जो है वो एक सिविल जज की वाइफ के साथ वो वहाँ पे उनका मैटर बनता है। अंदलीब जो है, अंदलीब ये काफ़ी एक जिसे कहते हैं एक मिडिल क्लास है, लेकिन ये लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही हैं। अब लोअर क्लास फैमिली के साथ ये अपने गांव से फाइनेंशियली डिस्टर्ब थे। फाइनेंशियली डिस्टर्ब होने के बाद, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने घर से या कोई भी इंसान अपने घर से तब तक बाहर नहीं आता जब तक वो हालात से तंग आके बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन देखिए, आपने पहले इंट्रो में बता दिया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हमारे सामने ही नहीं आते। अब जैसे अंदलीब का केस हमारे पास है तो हमने फिल फोर बर वक्त उसी टाइम हमने मुतल्लिका इदारों के साथ रब्ता किया। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। SHO मियां इमरान साहब थे, उन्होंने टाइमली हमें रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद जो भी वहाँ पे तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। आप सहाफ़ी थे इसलिए कोऑपरेट किया, या वो वाकई ही इस केस के बारे में सीरियस थे कि ये एक छोटी मासूम बच्ची का केस है जिसको पुलिस का रवैया हर केस में इस तरह का नहीं? देखिए, सहाफ़ी और पुलिस जो है वो, पुलिस और सहाफ़त आपस में जब तक मिल के काम करेंगे तो जराइम मेरे ख्याल से तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारे आपस में भी इधर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे होते हुए या हमारी वजह से हुआ है तो वो गलत ना होगा। वकास, ये बताइएगा कि अंदलीब का केस आप लोगों के सामने आता, आपके जो ज़राए थे उन्होंने आपको बताया, आपने अप्रोच किया। अब जब FIR हुई, जिसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें ऐसी कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं, कौन सा एक्ट शामिल किया गया है जिसके तहत जो इस पर जुल्म करने वाली औरत है वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है? देखिए, इस पे हमने 3 तरह की दफ़ात जो हैं वो FIR में देखी हैं। एक में 506, 328 और एक और है जिस पे तशद्दुद जो है बच्चों के ऊपर किया जाता है या बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। इनकी तशरीह ये है, ठीक है? तो उसमें ये है कि मेरे ख़्याल से तो शायद जिस तरीके से उनको जुडिशल किया गया है, शायद वो 2 महीने तक अब वहाँ पे बैठ के विर्द ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे ख़्याल से जो वो जिन्होंने इन पर तशद्दुद किया है, समरा बीबी शायद उनका नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया? जी, वो गिरफ़्तार हो चुकी हुई हैं। उन पे FIR के बाद उनको अडयाला जेल भिजवा दिया गया।
इसका मतलब कि ये पाकिस्तान का वो वाहिद केस है या पहला केस है जिस पे इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया है पुलिस? देखिए, हमने पूरी रात इसके ऊपर काम किया है। कल हम तकरीबन शाम 6 बजे से लेकर सुबह हम 8 बजे तक पुलिस स्टेशन में ही रहे। वहाँ से फिर हम बच्ची को खुद अपनी निगरानी में, पुलिस साथ गई है, हम अपनी निगरानी में इनको लेके पिम्स गए। वहाँ से इनका मेडिकल हुआ है। नो डाउट आपने पहले भी क्वेश्चन रेज़ किया कि आया मीडिया की वजह से ऐसा हुआ है, तो हमारी एक ऐसी पीआर है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप कह सकती हैं, कि शायद वो मजबूर थे कि उनको ये काम करना पड़ा। अगर ये केस मीडिया पर नहीं आता, ये जो अंदलीब की वालदा है ये खुद पुलिस से रब्ता करती, तो क्या पुलिस फिर भी इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती? देखिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर काम करना चाहें तो मेरे ख्याल से शायद वो 1 घंटे में अगर नकाबपोश अफराद को गिरफ्तार कर सकते हैं, तो बाकी सारे भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन बात ये है कि उनको जगाए कौन। या डेफिनेटली उन्होंने बाहर निकलना है, काम करना है, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ के अंदर अपना फ़र्ज़ पूरा करें, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। वकास, अंदलीब का केस अच्छा हुआ, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, जो जिसने जुल्म किया वो गिरफ्तार भी हो गया। सवाल ये है कि अंदलीब वहाँ तक पहुँची कैसे? देखिए, अंदलीब जो है वो बेसिकली जब इनसे हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने इनसे पूछा है, तो ये अपने फाइनेंशियली अपने घर के हालात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो इनको इनके पड़ोस में रहने वाले एक इजाज़ नामी बंदा है, वो इनको इस्लामाबाद तक लेके आया, क्योंकि वो इनको इन्होंने अप्रोच किया इजाज़ को कि आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, तो हमारे घर के फाइनेंशियली हालात डिस्टर्ब हैं। वो बेसिकली जो इजाज़ था, वो और अंदलीब के वालिद साहब आपस में दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इनको वहाँ पे लेके जाइए। देखिए, पहली तो चीज़ ये गलत की गई है कि जो यहाँ पे जिस सेक्टर में आप बैठी हैं, जहाँ पे इनके साथ ये हादसा पेश आया है या वकूआ पेश आया है, तो वहाँ पर बहुत सारे रोज़गार दफ्तर बनाए गए हैं, और रोज़गार दफ्तर के नाम पे बहुत कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। ऑलरेडी मेरी टीम काफ़ी सारे इस पर वर्क कर चुकी हुई है, और हम मज़ीद कर भी रहे हैं इस पर। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि जो सीआरएम है, बेसिकली उसको ये देखनी चाहिए कि आया चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हैं उनको देखना चाहिए, और जो इनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, जो डिपार्टमेंट इनको सर्टिफिकेट देते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी लिखी होनी चाहिए जो अंडर एज बच्चे हैं एटलीस्ट वो काम ना करें। अगर कोई भी ऐसा बंदा जो, या कोई भी ऐसी फर्म जो कि अंडर एज बच्चे को वहाँ पर बिठा के काम करवाती, मेरे ख्याल से उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे वकास जावेद, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अंदलीब के केस को देखा। कल का ये वाक़या है जो कि इसी G11 सेक्टर में पेश आता है, और मुतलका थाने में जब अप्रोच किया जाता है तो एसएचओ ने भी बर वक्त कार्रवाई की। और सबसे अच्छी बात जो इस केस में मुझे नज़र आई है वो ये है कि मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है और उसको अडियाला जेल तक पहुँचाया जा चुका है। उस ईद की FIR में जो दफ़ा शामिल की गई हैं 506, 328A, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं, जो कि बच्चों पर तशद्दुद, कम उम्र जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं लेना चाहिए, इस हवाले से जो भी दफ़ात और जो भी कवानीन हमारे मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं वो तमाम शामिल किए गए हैं। और अगर हम इस बच्ची का केस देखते हैं तो जो दफ़ा शामिल की गई हैं उसमें कम से कम जो है उस मुजरिम को 2 महीने की सज़ा हो सकती है। आप इस केस के बारे में क्या कहते हैं? अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई इस तरह के मसाइल हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं कम उम्री में तशद्दुद का शिकार होते हैं, या जो बच्चियां रेप का या हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, हम लोग उन तक भी अपनी टीम के साथ पहुंच सकें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।